अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूँ हिबा वासी। नाज़रीन, कश्मीर के हालात साज़गार हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो धांधली के इल्ज़ामात जो हम नून लीग पर लगा रहे हैं। बारहा जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, जो भी हमें जो है वो सुनने को मिल रहा है वो यही है कि इस वक्त जो है वो क्योंकि कश्मीर के हालात साज़गार हैं वो एक तरफ है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है बारहा जो है वो तनकीद भी कर रही है नून लीग पर और नून लीग पर इल्ज़ाम भी लगा रही है धांधली के। अभी जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में जो है वो गुफ्तगू की मीडिया से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन्होंने दावा किया है कि जो कश्मीर के हालात का हल है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। हालांकि पीपल्स पार्टी जो है वो तब से हुकूमत भी कर रही है जब से ये हालात ख़राब होना शुरू हुए थे, और उस वक्त जो है पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही गिलगित के इंतखाबात पे जो है वो कंपेन कर रहे थे। वहाँ पर जो है वो उसके बाद जब वापस आए तो यहाँ सेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन कश्मीर के हालात पर किसी ने कोई नज़र न दौड़ाई। कश्मीर के इवन के अपने वज़ीर-ए-आज़म भी यहाँ इस्लामाबाद में घूमते घुमाते हमें नज़र आए, और आज जो है वो वही पीपल्स पार्टी यहाँ वहाँ पर बैठ कर कह रही है कि जो हालात हैं वो ख़राब जब हो चुके, सर से पानी गुजर चुका, और उस वक्त जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को होश आया, उन्होंने कहा कि अब जो हालात का जो हल है, जो साज़गार माहौल वहाँ बन चुका है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ हल पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। और ये तब कह रहे हैं क्योंकि एक डिवीज़न का जो हमने देखा रिज़ल्ट आया इंतखाबात के बाद, 2026 के जो इंतखाबात वहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, पहला मरहला आया और पहले मरहले में जब उनको दचका लगा, नून लीग ने ये मार्का जो है वो मार लिया और 9 नशिस्तें हासिल की, तो उसके बाद से जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो बार बार जो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। इवन के पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उन्होंने कहा है कि हम अपने वोट पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे। ये जो है वो कश्मीर है और कश्मीर का जो वोट है वो कश्मीर के ही होगा। और इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है वो इसके हवाले से जो मफ़ाहमती स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो मफ़ाहमती सच का कमीशन जो है वो बनाया जाए ताकि तहकीकात की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे अपने वज़ीर-ए-आज़म जो है वहाँ के पीपी के वो अगर कसूरवार होते तो उनका एहतसाब भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 पोलिंग स्टेशंस थे और 30 पोलिंग स्टेशंस और जिनका जो है वो वहाँ पर कब्ज़ा किया गया, और वहाँ पर जो टर्न आउट था वो 99% है। इनका जो है वो जिस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं वो बार बार धांधली का जिक्र कर रहे हैं, बार बार जो है तनकीद भी कर रहे हैं नून लीग पर। इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की आवाम जो है वो तशद्दुद और जो है वो नफ़रत को नहीं मानती और ना उस जमात को मानती है जिसके वज़ीर ने कहा था कि रावलाकोट का जो शहरी हैं वो कश्मीरी नहीं हैं। इस वक्त जो है वो क्योंकि पीपल्स पार्टी बारहा जो इल्ज़ाम लगाए जा रही है, आपने देखा कि ये वही पीपल्स पार्टी है जो वफाक में नून लीग के साथ इत्तेहादी भी है, और इत्तेहाद में रहते हुए अपने बहुत सारे मफाद और हर उस जो है वो पॉलिसी में, हर जो है वो जो भी यहाँ से जब आनी तरमीम पास हुई है उसमें हर बजट में ये पीपल्स पार्टी जब थोड़ी देर नखरा करके उसके बाद हमेशा जो है वो इत्तेहादी जमात का साथ ज़रूर देती रही है। और ये वही पीपल्स पार्टी है जब कश्मीर में हालात ख़राब हो रहे थे, आज जो ये दावा कर रहे हैं कि बैठ के मुज़फ़्फ़राबाद में कि हम जो है वो पीपल्स पार्टी सिर्फ वाहिद हल जो है वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है कश्मीर के हालात को ठीक करने का। तो कश्मीर के जो हालात थे वो तब ख़राब होते जब आप गिलगित में जो हुकूमत बनाने का जो है वो ज़ोर लगा रहे थे, वहाँ पे भी आपने दांदी खेला और फिर बिलाखिर जो है वो नून लीग ने आपको वहाँ पर हुकूमत दे दी बनाने के लिए। और फिर क्योंकि नून लीग अब क्योंकि मजबूर है, हुकूमत में तो है ही है लेकिन मजबूर भी है कि इत्तेहादी जमात को साथ लेकर चलना भी है, लेकिन इत्तेहादी जमात जो है वो कहीं न कहीं उनको डिग्रेड करने की भरपूर जो है वो कोशिश कर रही है। नून लीग जो है वो इस वक्त मतलब इधर भी फंस चुकी है, उधर भी फंस चुकी है और उनके पास कोई वे नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी बार बार जो है वो धांधली के इल्ज़ाम उन पर लगाए जा रही है। और पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा है कि हमारे पास जो है वो 30 पोलिंग स्टेशन के जो है हमारे पास मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। और अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद, तो आप मीडिया को दिखा दें सबूत अगर आपके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि जिन 30 पोलिंग स्टेशन से जिन पर कब्जा किया गया वहाँ का जो टर्न आउट था वो 99% है। और इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो चौधरी यासीन हैं उन्हें जो है वो नई असम्बली जो है वो इजलास से पहले ही जो है वो नशिस्त दिलवाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगला मरहला जो है उसमें हमारी शिकायत को सुना जाए। अब जो है वो एक तरफ धांधली की जो है वो बातचीत चल रही है, इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी अगले मरहले के लिए इलेक्शन के लिए भी तैयार है और उम्मीद कर रही है
کہ جو ہے وہ وہاں ان پر جو ہے وہ ان کی جو شکایات ان کو سنا جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ کیونکہ کشمیر کے حالات سازگار ہیں اور وہاں پر انٹرنیٹ معطل ہے اور اس طرح سے جو سرگرمیاں ہیں، طلباء کی پڑھائی پیچھے رہ گئی ہے، لوگ جب گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پر صرف الزام تراشی جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایون کہ جب سے انتخابات کا پہلے مرحلے کا رزلٹ آیا اس کے بعد سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بار بار جو ہے وہ الزامات جو ہے وہ لگا رہی ہے، تنقید بھی کر رہی ہے نون لیگ پر، اور انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے آج مظفر آباد میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور اس میں بھی انہوں نے تنقید کی اور حل بتایا، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو کشمیر کے جو حالات سازگار ان کو ٹھیک کرنے کا جو ہے وہ حل موجود ہے۔ حالانکہ یہ وہی جماعت ہے جو کہ اتحادی بھی ہے اور وفاق میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر تب سے جو ہے وہ حکومت بھی کر رہی ہے جب سے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پیپلز پارٹی کے پاس کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے کا حل موجود ہے یا صرف یہ سیاسی بیان بازی ہے۔